अस्सलाम वालेकुम। सो आपको पता ही होगा पबजी जो बैन हुआ है पाकिस्तान में। पबजी क्यों बैन हुआ है? क्योंकि पबजी की वजह से बहुत सारी सुसाइड रिपोर्ट हुई हैं पाकिस्तान में। बहुत सारी सुसाइड रिपोर्ट हुई है पाकिस्तान में। और रिसेंटली एक न्यूज़ में आया था कि एक छोटा सा लड़का जिसने पबजी टास्क कंप्लीट ना होने की वजह से सुसाइड किया है। इसके अलावा भी बहुत सारी जो सुसाइड रिपोर्ट हुई हैं पिछले मंथ्स में, पिछले साल में। तो सुसाइड का बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है कम्युनिटी पर। इसके अलावा जो है एक सर्वे भी किया गया था कि पबजी के बैन के हवाले से, ताकि उसके हवाले से फिर कोर्ट कोई फैसला दे सके। सर्वे किया गया, बहुत सारे लोगों ने अपनी राय दी है और बहुत सारे लोगों ने पबजी को बैन करने का कहा है। बहुत सारे लोग उसके मुखालिफ भी थे। अभी भी कुछ लोग मुखालिफ है कि पबजी को क्यों बैन किया गया। पबजी जो है वो बेसिकली एक यंग जो हमारी जनरेशन है उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, पबजी एक तो ये कि देखिए आई साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, उसके आई साइड बहुत ज़्यादा वीक करता है। ये एक पर्टिकुलर गेम है और आप खुद अगर अगर आपने खेला हो तो आपको अंदाज़ा होगा आई साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा जो है वो लोग इसकी वजह से घंटों उसमें बैठे रहते हैं। बहुत ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए थे, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई थी। इसके अलावा टाइम वेस्ट तो है ही। इसके अलावा जो है आप जब गेम में इन्वॉल्व हो जाते हो तो आपकी दीगर जो पॉजिटिव जो चीज़ें हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। ठीक है, लाइक एजुकेशन है, लाइक एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स है। तो ये चीज़ें मेन चीज़ें हम ना कि हम गेम खेलने वाले बने, हम गेम बनाने वाले बने। हमें चाहिए कि हम गेम बनाने वाली कंट्री बने, ना कि हम गेम खेलने वाली कंपनी बने। अगर आप बहुत सारी गेम्स का सर्वे करेंगे ना तो उसमें सबसे ज़्यादा कम यूज़र जो है वो चाइना के, सबसे ज़्यादा कम यूज़र चाइना के। पाकिस्तान में पबजी जो बैन हुआ है ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है, लेकिन इसके अलावा भी गवर्नमेंट को दीगर स्टेप्स लेने हैं। किस तरह के स्टेप्स? टेक्निकल एजुकेशन को हमने फ्री करना होगा, टेक्निकल एजुकेशन को फ्री करना होगा। इसके अलावा हमें यंग जनरेशन है उनके लिए टेक्निकल एजुकेशन को फ्री करना होगा। उनके लिए बहुत सारे इंटरप्रेन्योरियल्स इंटरप्रेन्योरियल्स जो मतलब ऐसे मौके फराम करने होंगे जिनसे उनकी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स जो है वो सामने आए, वो आगे बढ़े। और बग़ैर किसी विदाउट रिबा हम विदाउट लाइक इंटरेस्ट के हम लोन फराम करें। ऐसी फैसिलिटीज़ दें कि जो हमारी यंग जनरेशन है अगर उसके पास कोई आइडियाज़ है ताकि वो उसको प्रैक्टिकली कंप्लीट कर सके। ठीक है, इसके अलावा जो है पबजी का बैन मेरे ख्याल में तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अभी बहुत सारी एप्लीकेशंस है पबजी के अलावा भी। अभी लोग दूसरी एप्लीकेशन की जानिब डाइवर्ट होंगे, लेकिन दिस इज़ नॉट सम I mean, this is just temporary ban from the PTA, Pakistan Telecommunication Authority. This is not a permanent ban. Neither is a permanent solution to, you know, to improve our society, to make sure that our next generation is safe, to make sure that our next generation is safe. How can you make sure? By just putting a ban on a game. Okay, it's a very good decision, बहुत ही अच्छा डिसीजन है, लेकिन अभी आपको आगे भी कुछ करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें तो हैं। इसके अलावा जो टिकटॉक है वो बैन हुआ इंडिया में आपको पता ही होगा। इंडिया और चाइना के बीच में तनाज़ा चल रहा है लद्दाख के बॉर्डर के ऊपर। अभी दोनों के दरमियान जो है वो बेसिकली ट्रेड वॉर भी चल रही है। इंडिया ने बैन किया टिकटॉक को, इसके साथ टिकटॉक के अलावा चाइना की 59 एप्लीकेशंस बैन किया है। चाइना के ऊपर इसका कोई ख़ास इफेक्ट नहीं पड़ता। चाइना के ऊपर इसके ऊपर कोई ख़ास इफेक्ट नहीं पड़ता। इंडिया को जब पता लगा कि हम जो है वो चाइना से लाइक थ्रू पावर हम उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या किया, ट्रेड वार शुरू किया। लेकिन ट्रेड वार में भी इंडिया को ही नुकसान होगा, चाइना को इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब चाइना ने क्या किया, चाइना ने नेपाल में काठमांडू और बांग्लादेश में जो है उनका जो ढाका है उनको टैक्स फ्री जोन करा दी है, 0% टैक्स। तो चाइना भी अपनी, ऑफ कोर्स चाइना इज़ नॉट स्मॉल कंट्री। चाइना एक बहुत ह्यूज पॉपुलेशन वाला कंट्री है, बहुत ह्यूज टैलेंटेड लोगों का कंट्री है, टेक्निकल लोगों से भरी हुई कंट्री है, भरी हुई इंडस्ट्री है। चाइना के साथ वो ट्रेड वॉर में भी शायद नहीं कर सकते एक हद तक चले जाएंगे, लेकिन इंडिया अपने आप को इंडिया का ही नुकसान है इसमें। चाइना को इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाइना को ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होगा, मे बी, शायद। ठीक है, दिस इज जस्ट माई ओपिनियन, मे बी यू आर नॉट एग्री विथ माई ओपिनियन, ऑफ कोर्स। सो ये इसके अलावा जो मैं आपको बताऊँ, जो पबजी है ये एक साउथ कोरियन गेम है। एक साउथ कोरियन जो कंपनी ब्लू होल नामी कंपनी, उसकी सब्सिडियरी पबजी। और जो टिकटॉक है वो चाइनीज़ बेस्ड ऐप है, आपको पता ही है। तो ये मामला चल रहे हैं।
इसके अलावा जो है नेटफ्लिक्स पाकिस्तान में जो है वो अवेलेबल नहीं है। इंडिया में नेटफ्लिक्स अवेलेबल है, इंडिया में काम कर रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी अवेलेबल नहीं है। इसकी बहुत सारी वजूहत इस पर डिस्कस करेंगे आपसे इंशाल्लाह। फ़िलहाल तो आपसे यही डिस्कस करना था कि पबजी बेसिकली बैन हुआ क्यों है, इसके जो बुरे असरात हो रहे थे पाकिस्तान में, उसकी वजह से डिसाइड किया गया कि पबजी को बैन किया जाएगा। और जस्ट मे बी पॉसिबल इन द फ्यूचर कोई और एप्लीकेशन जैसे वो आगे आएगी तो उसको भी बैन शायद किया जाए, वी डोंट नो। Okay, so thank you for watching. Please subscribe my channel and see you in the next video.